नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता का 6वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज इस अध्याय में एक कृष्ण भगवान जी का एक सीक्रेट है, एक रहस्य है जो आप जान लोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बार बार मेहनत कर रहा हूँ और मुझे फल नहीं मिल रहा, या मैं गरीब का गरीब ही रहा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मुझे मेरा गोल नहीं मिल रहा, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मतलब जो भी सवाल है आपके जीवन में, जो भी उलझने हैं आपके जीवन में, 100% वो सॉल्व हो जाएगी। पर आप ये वीडियो पूरा देखें, मिस ना करें बिल्कुल भी, और ना ही वीडियो को स्किप करें। तो हम अध्याय शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे और हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर वो इंसान जिसकी आँखों में कुछ बड़ा करने का सपना है, उसे इस अध्याय में अर्जुन की तरह ही योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड है, जो लोगों की बातें माइंड नहीं करता और वह अपने टारगेट के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। लेकिन दोस्तों, जिनकी किसको पता, भगवान ना करे कि वो इंसान जिसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए, तो उसकी तो मेहनत किसी काम की ना रही और सपने ही रह गए। पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताई है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप शुरू करते हैं भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। देखिए, आज की लाइफ में वह इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आप इस जीवन के बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी उसका सपना पूरा ना हो पाया। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कामों को त्यागने वाले ही योगी नहीं बनते, बल्कि वो व्यक्ति जो काम करते हैं, काम करने योग्य हैं, काम करके भी फल की इच्छा ना करते, लालच ना करते हैं, वही असली योगी कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा दोस्त होता है। अगर हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन की ओर संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी और जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है, हे अर्जुन। और जब भी ऐसा भाव आने लगे, बिना किसी आशा के, भय के, अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी नींद और भोजन भी उतना ही करता है जितनी उसको जरूरत होती है। ऐसा योगी अपने वचन पर ऐसा स्थिर रहता है कि जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लो होती है। जब भी उसका मन भटकने लगता है, तब उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और जब योगी इस संसार पूरे संपूर्ण ध्यान करता है और अच्छे ध्यान से अवस्था में आ जाता है, तब बड़े से बड़ा दुख भी उसके सब भाव को, उसके स्थान को नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा ही चंचल है और हठीला है, इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर कैद करने के समान है, ये बहुत मुश्किल है। कृष्ण बोले, हाँ, ये सत्य है कि मन को वश करना बहुत कठिन है, लेकिन यह भी जान लो, जो बार बार योग अभ्यास करता है और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी ध्यान केंद्रित करे, इसी तरीके से योग करे, लेकिन किसी कारणवश उसका मन भागने लगे, तो क्या उसकी पूरी मेहनत बिल्कुल जीरो हो जाएगी? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, लगातार परमात्मा की तरफ बढ़ना
आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मा योग से भटक जाता है तो उसको पुण्य योग में कई वर्ष सुख और आनंद मिल सकता है और वह वहाँ योगी सुख का समय बिताकर योगी फिर से किसी पुण्य आत्मा के किसी कोमल विचारों वाले या अच्छे माहौल के परिवार में जन्म लेता है। तो इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से उसे पिछले जन्म में समाप्त की थी और इस तरह उसको एक नया रूप का नया जीवन परमात्मा के मिलन के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, लेकिन लगातार प्रयत्न करने वाला योगी इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी और विद्वानों से भी बड़ा होता है। इसलिए है अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो योगियों से भी परम होता है वह ही मेरा परम प्रिय मित्र होता है। तो दोस्तों, वो सीक्रेट प्लान जो कृष्ण जी का था, एक रहस्य है, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप मेहनत कर रहे हो, बार बार मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिलती और किसी कारण से परमात्मा ना करे ऐसा हो, अगर आपकी मृत्यु हो जाए या सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते करते आप बूढ़े होकर मर जाओ, तो इस केस में चाहे आपको जीते जी फल मिले या नहीं मिले, मगर उस स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और अगर अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर आपको धरती पर जन्म लेंगे और बाय नेचर आप ऐसे घर में जन्म लोगे जिसमें पिछले जन्म वाले ज्ञान वाला लेवल नेचुरल ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए पूरी ज़िंदगी मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, समय कृष्ण जी ने योगी के बारे में बताते हुए इस गीता के 6वें अध्याय में श्लोक नंबर 37 से लेकर 45 तक यही बात बताई है और यह भी कहा है कि उनके लिए एप्लीकेबल है जो सब कुछ सबसे ज़्यादा बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी पूरी मेहनत करिए और आपको अपने कर्मों के हिसाब से फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।